ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डिस्कस करना वा टॉपिक लेंस फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। तो कल आप डिराइव किया सी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो दोनों च फर्क है ना, तो वो तुसी माइंड च रखना वा इस डिफरेंस नू। तो जो बेटा लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हुण जदों आपां इसनूं डिस्कस करन लगे हां तो देखो पहला केस आ जाएगा कॉन्वैक्स लेंस, रियल इमेज। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ कॉन्वैक्स लेंस ड्रॉ करो, ऑप्टिकल सेंटर शो करो, फर्स्ट एंड सैकेंड प्रिंसीपल फोकस शो करो। और अगर तुसी चाहते हैं कि कन्वैक्स लेंस दे विच रियल इमेज बने तो उस केस तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है बेटा दैट मस्ट बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस, फोकस तो पिछे होना चाहिए। हुण एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस और जिहड़ी रे बेटा पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस जाएगी वो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस रिफ्रैक्ट होएगी, है ना। और आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो पास करेगी फोकस चों। और दूसरी रे तुसी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर भेज देनी है, वो स्ट्रेट रहेगी अनडेविएटेड और जिथे एक्चुअली मीट करनगे उत्थे तुहाडा इमेज आ जाएगी, है ना। और फिर तुसी आपां इस पॉइंट नूं जोड़ के इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती, एक इमेजिन कर लिया लाइन नूं। हुण तुहाडे सामने ट्रायंगल A dash, B dash, C and triangle ABC are similar। एक इमेज वाली और एक ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल विद C। तो A dash B dash ओवर AB, CB dash ओवर CB, तो नंबर 1 इक्वेशन बनेगी। दूसरा बेटा तुसी ट्रायंगल सिलेक्ट करनी है DCF2 and A dash B dash F2। तो A dash B dash over DC is equal to तो है ना आ साइड DC और इहदी रेशो फिर आ वाली साइड्स दी रेशो ले ली आपां नंबर 2। हुण बेटा DC जो है आ वाली लाइन जो है दिस लाइन इज सेम एज दैट ऑफ AB। तो हुण AB दे इक्वल है, तो तुसी की करोगे, तो आ रिजल्ट बन जाना A dash B dash ओवर AB इज इक्वल टू F2 B dash ओवर CF2। फिर तुसी फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 1 और 2 नू इक्वेट कर लो क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड दोनों दियां सेम है। तो CB dash ओवर CB इज इक्वल टू F2 B dash ओवर CF2। हुण बेटा इस तो नेक्स्ट तुसी की करना, सारे डिस्टेंसेस C तो मेजर करने हैं फॉर ए थिन लेंस। तो हुण तुसी नोट की करते हैं पुत आ जिहड़ा F2 B dash डिस्टेंस है ना, तो इनू C तो कन्वर्ट करने लई आपां लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू CB dash माइनस CF2।
तो इदा लिख सकते। नंबर 4, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशंस। जो सी बी डैश है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये इंसीडेंट रे की तरफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ है ना, तो आ डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है। तो सी बी डैश इंसीडेंट रे की तरफ है, तो प्लस वी। सी बी ऑपोजिट टू इंसीडेंट रे है, तो माइनस यू। सी बी डैश प्लस वी। सी एफ टू भी इंसीडेंट, तो प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा। हुन आ एक साइड ले गए यू वी, और आ इस तरफ चला गया यू एफ माइनस वी एफ। फिर तुसी करना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू। सो ये लेंस फार्मूला डिराइव हो गया ना। तो हुण देखो, ये जो लेंस फार्मूला असी डिराइव किया फॉर कॉन्वैक्स लेंस वैन द इमेज इज रियल। तो वो स्टैप्स तुहानू दसते हैं कि पहला कॉन्वैक्स लेंस ड्रॉ किया, फिर फर्स्ट एंड सैकेंड प्रिंसीपल फोकी ड्रॉ किए F1 F2, फिर ऑबजैक्ट नू फोकस तो पिछे रखना वा ताकि रियल इमेज बन सके। और वो एक रे भेजनी है फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑबजैक्ट पैरल टू प्रिंसीपल एक्सिस, उन्हें आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस फोकस चो लंघना। और जी दूसरी रे भेजनी है फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑबजैक्ट, वो थ्रू सी भेजनी है अनडेविएटेड सीधी। और ये जिथे रेज मीट कर गई वो पोजीशन ऑफ इमेज है, रियल इमेज। उस तो बाद तुसी इमेज ए डैश बी डैश ते सी ते ऑबजैक्ट ए बी एंड सी ये सिमिलर ट्राइंगल्स तो रेशो लै लैनी साइड्स की। तो दूसरी रेशो लैनी है साइड्स की दो ट्राइंगल्स किहड़ियां वा, इमेज ए डैश बी डैश F2 एंड डी सी F2। और डी सी ए बी के बराबर है, डायग्राम साफ नज़र आ रहा। तो उतों इक्वेजन नंबर 3 आ गई, और 1 और 2 नू इक्वेट करके 1 एंड 3 नू इक्वेट करके, सॉरी ठीक है, क्योंकि 2 तो आया ना, 1 एंड 3। तो उतों तुसी इक्वेजन 4 आ गई। और इक्वेजन 4 दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है ना F2 B डैश, वो सी चो नहीं है, तो उन्होंने सी की टर्म च कन्वर्ट करने लिए आपां डायग्राम ते देखना कि F2 B डैश के बराबर लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी F2। और फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली सी बी डैश सी बी सी F2 दियां वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर दोनों साइड्स नू यू वी एफ नाल डिवाइड करके फाइनल रिजल्ट आ जाना। हुण ये जो डेरीवेशन आपां कीती है बेटा, ये कीती सी कॉन्वैक्स लेंस फॉर रियल इमेज। हुण अगर देखो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं तुसी, कि अगर आ जाए कॉन्वैक्स लेंस वर्चुअल इमेज, फिर थोड़ी रे डायग्राम इस तरह हो जानी। कॉन्वैक्स लेंस सी F1 F2। हुण बेटा क्योंकि ऑबजैक्ट वर्चुअल इमेज ताई बनेगी जो ऑबजैक्ट सी एंड एफ के विच है ना, ए बी। फिर रे स्टैप्स उदा ही है डायग्राम बनाते, एक रेज भेजनी है पैरल टू, तो उन्हें पास करना F2 चो, दूसरी रे भेजनी है सी चो। हुण इन्हां नूं पिछे नूं एक्सटेंड कर लेना बेटा, और आ है इमेज वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। सो आ गए, और इनू जोड़ के बन जाना थोड़ा डी। तो आ वाले स्टेप्स ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी सिमिलर है, आ सेम स्टेप है पुत, ठीक है। तो फिर दूसरा स्टेप ट्राइंगल डी सी F2 एंड ए डैश बी डैश F2, ये भी सिमिलर है, ये स्टेप भी सेम है, इत्थे भी। तो 3 तक स्टेप सेम है। बट हुण F2 B डैश की वैल्यू, F2 B डैश की वैल्यू इस केस च हुण की लिखांगे CF2 प्लस CB डैश। अच्छा, हुण साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली देखो बेटा, CB डैश माइनस आएगा,
आ प्लस है, CF2 प्लस है, CB भी नैगेटिव है। हुण आ माइनस माइनस कट दो ना, VF माइनस UV प्लस UF सेम स्टैप्स है। सो इस तरीके नाल तुसी डेरिवेशन करनी है लेंस फार्मूला दी। तो ये दो केस हो गए, कॉन्वैक्स लेंस, एक रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज, है ना। तो इतने तक समय लगी है अश्वी, काव्या, हर्ष, अच्छा तीसरा केस बेटा आ जाएगा फॉर कॉनकेव लेंस। हुण कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस इस तरफ है, सेकंड इस तरफ है बेटा। और कॉनकेव लेंस दे विच रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा वर्चुअली बननी है, एको ही केस। सो जिथे मर्जी ऑब्जेक्ट रखो ए बी, तो आ रे जाएगी, तो इस रे ने एक्चुअली डाइवर्ज करना ना, इस तरह फैलना, और दूसरी रे तुसी पास करनी है सी चो, तो आ बनेगी ए डैश बी डैश इमेज, आ वर्चुअल इमेज बनेगी। और आ पॉइंट जोड़ के आ जाना सी डी, फिर वही गल ए डैश बी डैश सी ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल्स है। दूसरा डी सी F2 एंड ए डैश बी डैश F2 सिमिलर, फिर डी सी ए बी के बराबर है। तो आ स्टैप्स आ गए, फिर इत्थे तक आ गए। हुण इत्थों इस तो बाद जो आ स्टैप आया बेटा, हुण इत्थों देखो F2 बी डैश, तो F2 बी डैश नूं आपां लिखना CF2 माइनस CB डैश। F2 बी डैश आ डिस्टेंस किहदे बराबर लिखना, CF2 माइनस CB डैश, CF2 माइनस CB डैश। हुण साइन कन्वेंशन CB डैश माइनस CB माइनस U है, CF2 ऑपोजिट है, ये भी माइनस है, CB डैश माइनस V है, माइनस है। हुण आ माइनस माइनस प्लस हो गया VF, आ माइनस माइनस प्लस UF हो गया, और माइनस 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 तो माइनस हो गया, तो सेम स्टेप्स आ गए। तो कहने का मतलब है कि चाहे तुसी कॉन्वैक्स लेंस की गल करो, रियल इमेज चाहे वर्चुअल इमेज, चाहे कनकेव लेंस की गल करो, लेंस फार्मूला सेम ही है सब लिए। तो सेम डेरिवेशन है, सेम स्टेप्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो, बट इस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फार्मूला है ना, डेरिवेशन। पर दोनों च फर्क थानू मैं कल समझाता सी कि एक्चुअली जो लेंस मेकर्स फार्मूला है वो है कि जिहड़ा लेंस है ਉਹਦੇ डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स प्लस नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द लेंस एंड सराउंडिंग मीडियम, वो फैक्टर्स नू इनवॉल्व करके दसदा कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। तो हुण बेटा जदों तुसी गल करनी है लेंस दी, तां लेंस दे विच एक टर्म आएगी लीनियर मैग्निफिकेशन। बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण बेटा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो है ना, हुण देखो इस डायग्राम नूं इहनूं आपां कंसीडर कर लैंदे आ क्योंकि साडे सामने ड्रॉ की हुई है। तो साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है। हुण बेसिकली
जो आप साइज ऑफ इमेज है उन्होंने आई लिख दें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नूं ओ लिख दें। तो आ है बेसिक फार्मूला। बट जो आप इत्थे देखते हैं इस डायग्राम नूं, तो तुसी की नोट कर रहे हैं कि ए डैश बी डैश ओवर ए बी, तो ए रेशो सी बी डैश ओवर सी बी है ना, आ वाली इक्वेशन सिमिलर ट्राइंगल्स तो आई है। हुण बेटा ए डैश बी डैश जो है ये की है हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज है, और ये ऊपर नू प्लस है, मतलब ए डैश बी डैश नू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्लस आई लेना, और ए बी भी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ऊपर नू होने करके प्लस ही लेना। सी बी डैश माइनस वी है अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन, तो सी बी माइनस यू है, तो आई ओवर ओ दी रेशो बेटा आ गई वी बाई यू। पर थानू क्या भी आई ओवर ओ दी रेशो तो एम है फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, सो इसका मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस वी बाई यू के बराबर भी है ना, जबकि मिरर के केस च लीनियर मैग्नीफिकेशन सी माइनस वी बाई यू। सो ये स्टैप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, किस परपज़ लई, न्यूमैरिकल परपज़ लई। तो देखो इस बिहाफ ते एक न्यूमैरिकल लिख लो, राइट ए न्यूमैरिकल an object of length 1 centimeter is placed at distance 30 centimeter from the lens having focal length 20 centimeter. हुण लिखो बेटा, if the lens is number 1 convex, if the lens is number 1 convex, number 2 concave, find the size of image. फाइंड द साइज ऑफ इमेज। हुण बेटा थोड़े सामने दो केसिस है, पहला जो कॉन्वैक्स लेंस है यदी फोकल लेंथ है +20, और दूजा है अगर ये लेंस कॉनकेव लेंस है तो एफ लेना -20 बाय न्यू साइन कन्वेंशन, और यू दी वैल्यू दोनों केसेस माइनस कितनी दी पुत्र अश्वी, अश्वी हर्ष यू दी वैल्यू कितनी है 30 है ना, हुण देखो बेटा हुण आपां नूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिता वा 1 सेंटीमीटर है ना, और साइज ऑफ इमेज निकालना वा। हुण बेटा तुहानूं पहला एम निकालना पएगा, तो अगर एम पता लग जाए तो आई ओवर ओ, बट एम की वैल्यू असी निकाल सकते हैं वी बाई यू तो। हुण यू पता वा वी निकालना वा, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू, तो 1 ओवर एफ
तो आ माइनस ते माइनस प्लस हो गया ना, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20। सो v आ जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। हुण आ v की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे और u की वैल्यू इत्थे, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी बेटा प्लस 60 ओवर -30 इज इक्वल टू आई ओवर ओ की वैल्यू है 1, तो i इज इक्वल टू -2। हुण i की वैल्यू मतलब जो कॉन्वैक्स लेंस है उस केस दे विच जो इमेज बनेगी उहदी लेंथ 2 सेंटीमीटर होएगी बट इनवर्टेड होएगी, उलट होएगी। अच्छा हुण अगर तुसीं कॉनकेव लेंस की गल करते हैं बेटा, तो सेम स्टैप्स फॉलो करने तुसीं, सेम स्टैप्स, बस फर्क ही है कि f नैगेटिव होने करके 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो v आ जाएगा। सो v तो तुसी m निकाल लेना ना, और i गिवन o गिवन है, i निकल आएगा। तो इस तरीके दे नाल तुसी वैल्यूज सबस्टिट्यूट करके फाइंड आउट करनी है। तो मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा कंसनट्रेट करना पैना आपां नूं। हुण देखो बेटा, हुण एक होर पॉइंट जो लेंस बारे तुसी याद रख लो, दैट इज पावर ऑफ लेंस। हुण बेसिकली ये पावर मीन्स है ऑप्टिकल पावर, मैकेनिकल नहीं। पावर ऑफ लेंस मीन्स ऑप्टिकल पावर, क्योंकि आपको पता वा जदों भी ना लेंस दे विचों बीम ऑफ लाइट पास करेगी या वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो कितना इफेक्टिवली कोई भी लेंस अपने ऊपर इंसीडेंट बीम ऑफ लाइट नू कन्वर्ज या डाइवर्ज करदा, वो उसकी पावर तो पता लगता। और जो पावर है बेटा बेसिकली किसी भी लेंस की जो पावर है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो लेंस की जो पावर है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मींस जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होएगी पावर घट होएगी एंड वाइस वर्सा, उल्ट हो जाएगा ना। हुण ध्यान की रखना बेटा कि जिस तरह SI यूनिट ऑफ फोकल लेंथ है मीटर, तो SI यूनिट ऑफ पावर है डाईऑप्टर। ठीक है, तो जो पावर है वो SI यूनिट डाईऑप्टर है, ऑप्टिकल पावर, मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल का तो वॉट होंदा ना। तो 1/f, f की वैल्यू जी है, हुण देखो फॉर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि f पॉजिटिव होंदा तो पावर भी पॉजिटिव, एंड फॉर डाइवर्जिंग लेंस f नैगेटिव है तो पावर भी नैगेटिव है। तो हुण आपां ये कल गल डिस्कस की सी कि जिहड़ा लेंस है ना, तो जिदा कॉन्वैक्स लेंस है वो कंडीशंस दे चेंज होने ते कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों तरह का हो सकता वा। ठीक है, पर नॉर्मल कंडीशंस दे विच जो कन्वैक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है, जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग है। तो इस कारण करके याद रखना कि नॉर्मल कंडीशंस दे विच जब तक कोई स्पेशली कंडीशन मैंशन ना होए तो कन्वैक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, कनकेव की नैगेटिव है एंड पावर भी नैगेटिव है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा। हुण जदों तुसीं गल करते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस की है ना, ये सानू पता लग गया। हुण इहदे च आम तौर पर जो गलती एज ए स्टूडेंट तुसीं करते हैं ना, वो की है कि अगर फोकल लेंथ यूजली तुहानू सेंटीमीटर च दित्ती हुंदी बेटा,
तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर च है तो पावर का यूनिट आप डाईऑप्टर यूज़ करना, तो उस केस दे विच फोकल लेंथ नूं पहला मीटर च कन्वर्ट कर लेना, फिर 1/f तो पावर डाईऑप्टर च आ जाएगी। और यदा उलट अगर तुहानू पावर डाईऑप्टर च दिती हुई है पुत, तो जदों तुसी एफ कड्डोगे तो वह मीटर च आएगी, वो सेंटीमीटर च नहीं होएगी, वो सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक गल बड़ी ही ध्यान नाल समझण वाली है कि पावर 1/f है फॉर ए लेंस, बट एफ की वैल्यू क्योंकि यूजली आम तौर पर सेंटीमीटर च हुंदी है, तो 1/f जदों असीं करांगे तो जिहड़ी पावर आएगी वो डाईऑप्टर च नहीं आएगी। पहला तुहानू फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट करके ये फार्मूला यूज करोगे, ओनली देन पावर डाईऑप्टर च आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनू मिस नहीं करना, समझ के रखो। अच्छा, तो जिहड़ी पावर है अगर वो डाईऑप्टर च दिती हुई है तुहानू, तो तुसी फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस निकाल सकते हैं, पर वो मीटर च आएगी। तो एक पॉइंट्स नू क्लीयर कर लो। हुण बेटा देखो, जदों तुसी गल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, बेटा हुण तुहानू याद होएगा बेटा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे केसेस आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दो केसेस सी, इन सीरीज इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दे भी दो केसेस है, इन सीरीज एंड पैरेलल। बट जो लेंस है वो इको ही केस है कि अगर दो थिन लेंसेज नूं आपस च जोड़ दिता जाए, तो अगर पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी, है ना। हुण इस गल नूं आपां स्टडी करना, और ये एज आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है। हुण बेटा गल नूं समझना वा, तो इस टॉपिक दे विच जदों दो लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है, आपस च कॉन्टैक्ट च रखे है, और दोनों ही थिन लेंसेज है, दोनों थिन लेंसेज होने करके कि दोनों का जिहड़ा ऑप्टिकल सेंटर है वो इको पॉइंट ही मन्निया जा सकता, कि दोनों के ऑप्टिकल सेंटर्स दे विच गैप बहुत घट है, तो उन्होंने आप इग्नोर कर सकते। हुण ये जिहड़े दो थिन लेंसेज है, ये दोनों कन्वैक्स भी हो सकते हैं बेटा, दोनों कनकेव भी हो सकते हैं, एक कन्वैक्स एक कनकेव भी हो सकता। तो हुण आपां इत्थे जिहड़ी गल करन लगे हैं डेरिवेशन भी, आ एक कन्वैक्स है और दूसरा भी कॉन्वेक्स है। हुण से आ ऑब्जेक्ट है, हुण बेटा देखो नो डाउट C1 C2 ये दो ऑप्टिकल सेंटर्स है, दोनों लेंसेज दे अलग अलग नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली ये दोनों बहुत नज़दीक है। प्रैक्टिकली इदा मन के चलना तुसी इस डायग्राम दे विच ना। हुण जदों असीं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है इस कॉम्बीनेशन की, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कड्ढण दा की फार्मूला वा, f1 + f2 है कि f1 - f2 है कि की है, सानू पता ही नहीं है ना, हाले तो असीं निकालना रिजल्ट। तो उहदे लई हुण तुसीं की करना, क्योंकि टाइम हो रहा वा, तो मीटिंग एंड करके दोबारा रीजॉइन कर लो बेटा, ताकि विच इंटरप्शन ना आए सानू। देखो बेटा हुण ये ऑब्जेक्ट है, तो आ जो है इंसीडेंट रे है, ये रे इंसीडेंट है C1 लई, C1 ते जाके टकरा रही है, और दूसरी इंसीडेंट रे है दिस वन। तो C1 लेंस के उपर जिहड़ा फस्ट लेंस है उहदे उपर आ दो रेज इंसीडेंट हो रही हैं, इस करके C1 दे लई O की है,
ऑब्जेक्ट है। हुण बेटा इस ऑब्जेक्ट की जो इंसीडेंट रे ने लेंस चो पास करन तो बाद एक पॉइंट ते जाके इत्थे इमेज बनानी है। हुण थोड़ा वेट करना, गल नूं समझो पुत। जदों हुण गल नूं समझियो, अगर आपां थोड़ी देर लई ये मनीए कि सैकेंड लेंस मिसिंग है, एबसेंट है नहीं गा, सैकेंड लेंस नहीं है, तो फर्स्ट लेंस दे करके जो ऑब्जेक्ट ने इमेज बना, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी है वो I1 ते बननी है। ठीक है, तो हुण फर्स्ट लेंस दे लई आ ऑब्जेक्ट है, I1 उसकी इमेज है। हुण साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है और इमेज कितने बन रही है, तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हुण क्योंकि फर्स्ट लेंस कॉन्वैक्स है पुत, कॉन्वैक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो 1/f1, और जो क्योंकि आ ऑब्जेक्ट है तो आ डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है, तो v1 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव v1 है, जबकि u की वैल्यू इंसीडेंट के ऑपोजिट होने करके माइनस u है। तो थोड़ा फार्मूला बन गया v1 प्लस 1/(1) ये बन गया। हुण बेटा ध्यान दो, हुण आ जिहड़ी रे है ना, आ वाली रे, आ जिहड़ी है, ये रे फर्स्ट लेंस चो बाहर निकल रही है, मतलब फर्स्ट लेंस लई रिफ्रैक्टेड रे है, पर आ वाली रे सैकेंड लेंस लई इंसीडेंट हो रही है। तो सैकेंड लेंस के ऊपर क्योंकि आ रेड कलर वाली रे इंसीडेंट हो रही है, तो फर्स्ट लेंस की जो रिफ्रैक्टेड रे है सैकेंड लेंस की इंसीडेंट रे है। सो इस करके सैकेंड लेंस लई आ वाली जिहड़ी डॉटेड लाइन है I1, ए फॉर सैकेंड लेंस I1 ने ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना। और हुण जदों इस रे ने सैकेंड लेंस चो पास करना, तो उन्हें एक्चुअली सैकेंड लेंस ने इस रे के रस्ते नूं बेंड करके आ बनानी इमेज, तो आ V आ गया ना। हुण बेटा फिर दोबारा, तो यदा मतलब जिहड़ा सैकेंड लेंस है ना उहदे लई I1 ऑब्जेक्ट है, I उसकी इमेज है। तो हुण यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, हुण क्योंकि सैकेंड लेंस भी कॉन्वैक्स है तो उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही है, प्लस f2, बट जिहड़ा सैकेंड लेंस है उसकी जिहड़ी इमेज बन रही है वो v है, और किधर नूं है, इंसीडेंट रे की डायरेक्शन नूं प्लस। तो जो सैकेंड लेंस है पुत वह u जिहड़ा वा, क्योंकि सैकेंड लेंस लई आ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की लेंस तो दूरी जिहड़ी v1 है वो भी इंसीडेंट रे वाल है, तो उन्होंने भी पॉजिटिव लेना, मीनस v1। तो आ इक्वेजन नंबर 2 आ गई। हुण अगर तुहानू कोई कहे एडिंग इक्वेजन्स 1 एंड 2, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, हुण जदों तुसीं राइट हैंड साइड नूं देखदे हैं पुत, तो आ प्लस 1/v1 है, ये माइनस 1/v1 है, कैंसल आउट हो जाने, तो थोड़े कोल 1/v प्लस 1/u आ गया, नंबर 3। ठीक है, हुण ध्यान दिओ, हुण अगर तुसीं कहने हैं कि ये दोनों लेंस मिलके एक सिस्टम बन रहा, सिंगल सिस्टम, मतलब आ दोनों लेंस जिहड़े है उन्हां दी इफेक्टिव फोकल लेंथ f है, तो दोनों लेंस का जिहड़ा कॉम्बीनेशन है उहदे लई आ ऑब्जेक्ट है और आ इमेज है। देखो आ ऑब्जेक्ट है पहले लेंस लई और आ पहले लेंस की इमेज है, और आ दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे लेंस की इमेज है। पर जे आप दोनों लेंसेज नूं सिंगल सिस्टम मनीए तो सिंगल सिस्टम लई आ ऑब्जेक्ट है तो आ इमेज है। तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ओ ऑब्जेक्ट है, आई उसकी इमेज है।
तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हुण इस केस च देखो बेटा जिहड़ा u है वो तो नैगेटिव है बट जिहड़ा v है वो पॉजिटिव है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, क्योंकि u नेगेटिव है तो उन्हें प्लस कर देना। नंबर 4, हुण फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 तो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, इट मीन्स 1/f 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आंसर आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालन का। मतलब अगर थोड़े सामने दो लेंसेज आपस च जुड़े हुए है, प्लेसड इन कॉन्टैक्ट है, थिन भी है, तो उन्होंने सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना कढ़नी है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हुण इस गल नूं पावर च भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि 1/f1 का मतलब है पहले लेंस की पावर, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। 1/f1 का मतलब पहले लेंस की पावर, 1/f2 का मतलब दूसरे लेंस की पावर, और 1/f का मतलब है इक्विवेलेंट पावर। तो तुसी ये रिजल्ट नूं याद किस तरह रखना कि अगर थोड़े सामने दो लेंसेज का कॉम्बीनेशन है थिन लेंसेज का, तो तुसी उस सिस्टम की टोटल पावर कितना निकालनी है, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना निकालनी है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पर हुण दूसरा ख्याल की रखना बेटा साइन कन्वेंशन का, चाहे पावर्स है चाहे फोकल लेंस है, कि कॉन्वैक्स लेंस दे लई, कॉन्वैक्स लेंस दे लई पावर प्लस लैनी, फोकल लेंथ प्लस लैनी, कनकेव लेंस लई पावर नैगेटिव लैनी, फोकल लेंथ नैगेटिव लैनी। ठीक है, जनरल कंडीशन च वैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लई हुंदियां ना ये कंडीशंस। अच्छा, हुण अगर मान लो P1 P2 दियां वैल्यूज पुट करन तो बाद विद प्रॉपर साइन P की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब दोनों लेंसेज का कॉम्बीनेशन कन्वर्जिंग है। और अगर P1 P2 दियां वैल्यूज सबसीट्यूट करन तो बाद विद प्रॉपर साइन P की वैल्यू नैगेटिव आ जाती है, इट मीनस दोनों लेंसेज का कॉम्बीनेशन डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो इस तरीके नाल दसना वा। तो ये बेसिक गल्लां जिहड़ियां तुहानूं समझ होनियां चाहिदियां। मीनस इस पूरी डिस्कशन दे विच बेटा इस डेरीवेशन भी इंपॉर्टेंट है और उहदे नाल नाल ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़े सामने अज तो बाद दो थिन लेंसेज आपस दे विच इन कॉन्टैक्ट है तो उन्होंने तुसी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ सिस्टम भी निकाली जा सकती है ना। हुण तो थोड़े सामने एक्चुअली जो कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो यदी फोकल लेंथ तुसी पॉजिटिव लैके सबसीट्यूट करनी और यदी नैगेटिव, और यदी पावर पॉजिटिव और यदी पावर नैगेटिव फार्मूला च पुट करनी है डाइवर्जिंग लिए, है ना। तो पहला तो ये साइन कन्वेंशन याद रखनी है। दूसरा बेटा जो रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब रियल ही है जब तक वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर केस च दसिया ना जाए कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस च बेटा यू तुसी नैगेटिव लेना हमेशा। अच्छा, तो यदा मतलब जे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो फिर यू पॉजिटिव आएगा, बट ये बड़ा रेयरली यूज होएगा। हुण तुहानूं किद्दां पता लगेगा बेटा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो रियल है कि वर्चुअल। ज़्यादातर केसिस का ऑब्जेक्ट रियल ही है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट च होना भी अगर मान लो किसी लेंस के ऊपर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है, तो यदा मतलब हुण गल नूं सुनो पुत, मीनस सपोज करो थोड़े सामने वो कहता भी आ एक लेंस है, तो इस लेंस एक कन्वैक्स लेंस है, इस लेंस के ऊपर जिहड़ी कन्वर्जिंग बीम इंसीडेंट हो रही है, तो अगर ये लेंस ना हुंदा बेटा तो उस बीम ने
इस लेंस दे मगर मान लो 10 सेंटीमीटर मगर कन्वर्ज करना सी। सो ਇਹਦਾ मतलब इस लेंस ਦੇ केस च आ ਜਿਹੜੀਆਂ इंसीडेंट बीम है कन्वर्जिंग बीम होने करके आ है पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ u ਤੁਸੀਂ +10 ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ, अदरवाइज u नैगेटिव ही है, रियल ऑब्जेक्ट ही होना। दूसरी गल कि अगर थोड़ी रियल इमेज बनती है, लेंस के केस च जी रियल इमेज बनेगी ना वो लेंस के दूजी साइड पर बनेगी और वो करके जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। पर अगर लेंस दे करके वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज लेंस के केस च उस साइड पर बनेगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो v की वैल्यू नैगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। हुण बेटा जिहड़ी रियल इमेज है ना वो हमेशा इनवर्टेड हुंदी है, उल्ट। तो इस करके जो लीनियर मैग्नीफिकेशन m है रियल इमेज लई वो नैगेटिव लईदी है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरैक्ट हुंदी है। लेंस दे केस च वर्चुअल इमेज इरैक्ट होने करके सीधी होने करके जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव सबस्टिट्यूट करनी। तो ये साइन कन्वेंशनस है जिन्होंने फॉलो करके तुसी ऑप्टिक्स नू स्टडी करना और वो मतलब मार्क्स सिक्योर करने, सिक्योर हो जाएंगे थोड़े ना, ईजी हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशनस च गलती होने नाल रिजल्ट ने गलत हो जाना। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो तुसी थोड़ा जिहा वर्क करना बेटा। हुण तो अज बेटा आपां